वक्त ने करवट क्या ली, पर्दे गड़े उखड़ गए। जीत वश में है करी, जो खुदी से लड़ गए। मुश्किलें कम है नहीं, हर किसी की राह में। सर कुचल सके वही, हिम्मत जरा जो कर गए। जीत वश में है करी, जो खुदी से लड़ गए। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि साइलेंस इज अ वन ग्रेट आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी कि चुप रहना बातचीत करने की सर्वश्रेष्ठ कलाओं में से एक है। अक्सर लोग बोलना तो जानते हैं मगर ये नहीं जानते कि उन्हें कहाँ पर चुप रहना चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी अपने आप को बहुत ही मूर्ख साबित कर लेते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए जिससे आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह सबके सामने प्रेजेंट कर सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जहाँ पर आपकी और आपकी बात की कोई वैल्यू ना हो वहाँ पर हमेशा चुप रहना चाहिए। अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि जब भी वो किसी से मिलते हैं तो अपने ज्ञान को बखानने की बहुत कोशिश करते हैं। सोचते हैं शायद ऐसा करने से लोग उन्हें बहुत ही अक्लमंद समझेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं ये मालूम नहीं आपको कि सामने वाले को उस बात की अहमियत है या नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप अपने बारे में बताते रहते हैं या अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बखानते हैं तो लोग आपको समझदार नहीं बल्कि लोग आपको मूर्ख समझते हैं। तो इसलिए अननेसेसरी लोगों को ज्ञान देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, ये तो रही बाहर के लोगों से बातचीत करते समय आपको ध्यान रखना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने घर में यानी नज़दीकी रिश्तों में भी ये बात सामने आती है। कई बार क्या होता है कि आप रिश्तों में भी किसी को अपना समझकर बहुत सी बातें कह देते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। आपने तो उसे अपना समझकर कह दिया, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाला भी आपको अपना समझ रहा हो सकता है कि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगे। इससे क्या होता है, इससे आपके रिश्ते भी खराब होते हैं, साथ ही आपकी इमेज भी खराब हो जाती है। इन शॉर्ट, जहाँ पर आपसे राय ना मांगी जाए वहाँ पर हमेशा चुप रहें, फिर चाहे घर हो या घर के बाहर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको गुस्सा आए तब आपको चुप रहना है। दूसरे, जब सामने वाले को गुस्सा आए तब भी आपको चुप रहना है। अक्सर लोग जब गुस्सा आता है तो वो सब बातें कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए जब आपको गुस्सा आए तो आपको चुप रहना चाहिए। साथ ही अगर आपसे बातचीत करते समय सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से देंगी तो हो सकता है सामने वाला अभी आपको सिर्फ एक बात सुनाता, लेकिन जैसे ही आपने भी गुस्से का जवाब गुस्से में दिया तो वो आपको 4 और 6 बातें भी सुना सकता है। इससे क्या होगा कि सिचुएशन पूरी तरह क्रिटिकल हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको चुप रहना है, क्योंकि जब आप चुप हो जाएंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली कूल डाउन हो ही जाएगा और सिचुएशन वहीं की वहीं हैंडल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट या टॉपिक की नॉलेज ना हो तो वहाँ बिल्कुल ना बोलें, हमेशा चुप ही रहें। अक्सर लोग क्या करते हैं, देखिए मान के चलिए कि 4 लोग किसी सब्जेक्ट पर कुछ बात कर रहे हैं और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में चुप रहने की बजाय उल्टी सीधी बातें कर कर उस ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ बैठूंगा और चुप रहूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, और ऐसे में आप क्या करते हैं, आप उल्टी सीधी बातें करके उस ग्रुप में शामिल होने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है और किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज ना होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप चुप होकर सुने, लेकिन उस समय आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं जब आप उस सब्जेक्ट को
अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट के फैक्ट्स पता ना हो, आप अपना मुंह बिल्कुल ना खोलें। नेक्स्ट पॉइंट है, झूठे लोग, गॉसिप लवर्स और शान दिखाने वाले लोग। इन 3 कैटेगरी के लोगों के सामने हमेशा चुप रहना चाहिए। क्यों? देखिए, जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, यानी कि चुगलियां करते हैं, तो अगर आपने इनके सामने एक शब्द भी कह दिया तो ये आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंचा देंगे और ऐसे में आपकी इमेज को बिल्कुल खराब कर देंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों के सामने चुप रहें। दूसरी तरफ झूठ बोलने वाले और शान दिखाने वाले लोग, इनके सामने कभी मत बोलिए, क्योंकि ये लोग दिमाग से बिल्कुल खाली होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने बोलकर आप अपने आप को मूर्ख साबित करते हैं और अपना टाइम और एनर्जी दोनों को ही वेस्ट करते हैं। इसलिए याद रखिए, ऐसे लोगों के सामने हमेशा चुप रहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी उम्र में आपसे बड़े हैं या आपके वेल विशर्स हैं, उनके सामने हमेशा चुप रहना चाहिए। देखिए, जो लोग उम्र में आपसे बड़े हैं वो जानकारी में भी और एक्सपीरियंस में भी आपसे कहीं ना कहीं ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इनके सामने बोलेंगे तो उन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। जब आप उनको बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो आप उनको कैसे सुनेंगे, और जब सुनेंगे नहीं तो कैसे सीख पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ों के एक्सपीरियंस का आप लाभ उठाएं, तो आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, ताकि आप उनकी बातों को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कर पाएं और एक बेहतर इंसान बन पाएं। इसके अलावा आपको अपने वेल विशर्स के आगे भी चुप रहना चाहिए। वेल विशर्स आपके छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और साथ के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वेल विशर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा आपके हित और फायदे की बात करते हैं। अगर आप इनकी बातों को चुप होकर नहीं सुनते हैं तो आपको जिंदगी में हमेशा पछताना पड़ेगा। तो ये थी वो कुछ सिचुएशंस जहां पर आपको हमेशा चुप रहना चाहिए। चलते चलते आपसे इतना ही कहूंगी कि ज़रूरी नहीं कि हर बार बोलकर खुद को बुद्धिमान साबित किया जाए। कभी कभी चुप्पी भी आपको महान साबित कर देती है। तो इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।